हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने ट्राउज़र की इस न्यू डिज़ाइन को रेडी करना है। आप इस ट्राउज़र डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स में भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फैब्रिक कट की है एंड इस पे मैंने ये वाली फॉर्म, जो पतली वाली फॉर्म आती है, वो यूज़ करेंगे। तो इसकी वेट मैंने फैब्रिक की 4 इंचेस ली है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने 2 फैब्रिक एंड 2 फॉर्म इस तरह से कट किया है। एंड मैंने जो इसमें फॉर्म यूज़ किया है वो हमारे फादर की या फिर ब्रो की शर्ट में जो फॉर्म आती है वो मैंने इसमें यूज़ किया है। एंड मैंने इस फॉर्म की एंड फैब्रिक की लेंथ 8.5 इंचेस ली है। एंड मैंने इस तरह से 2 फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया है इसकी बैक साइड में लगाने के लिए। तो सबसे पहले इस तरह से हमने फॉर्म एंड फैब्रिक को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच कर बताती हूँ। तो ये देखें, चारों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लिया है ताकि हमारी फॉर्म एंड फैब्रिक एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाए। एंड हमने इस पे 1 इंच पे इस तरह से तिरछे में मार्क करना है एंड तिरछे में ही हमने इस पे सिलाई चलानी है। इस तरह से 1 इंच पे आप मार्किंग करें एंड सारी हमने मार्किंग को इस तरह से इस पे स्टिच चलाना है। फॉर्म यूज़ करने का बेस ये है कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो उभरी हुई दिखे, मीन्स हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ा हाईलाइट सा दिखे। आप इसमें बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें इस तरह से फॉर्म यूज़ किया है। हम सारी अपनी 1 इंच की मार्किंग पे इस तरह से हमने तिरछी सिलाई चलानी है। इस तरह से आप अगर फैब्रिक पे मार्किंग नहीं करना चाहते तो इसकी बैक साइड में जो हमने इस पे जो फॉर्म यूज़ किया है उस तरफ आप मार्किंग करें ताकि आपकी फैब्रिक पे चौक का निशान ना आए। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने इस तरह से सारे अपनी फैब्रिक पे इस तरह से तिरछी सिलाई को चला लेनी है एंड इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अपनी तिरछी सिलाई चला ली है। देन दूसरी तरफ से भी हम इसे इस तरह से सिलाई चलाएंगे। कॉर्नर से हमने स्टार्ट करनी है, देन इस तरह से इस पर तिरछी सिलाई चलानी है। तो 1 इंच की दूरी पे हमने इस तरह से सेम इस तरफ भी सिलाई चला लेनी है एंड इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप अगर 1 इंच से कम भी इसकी दूरी गैपिंग रखना चाहते हैं तो आप 1 इंच से कम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई चला रही है। ये देखें, बॉक्स शेप में इसका शेप आ रहा है। तो इस तरह से हम इस तरफ भी ये देखें 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करते हुए हमने तिरछी सिलाई चला लेनी है एंड इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, फाइनली हमारी स्टिच हो गई है कंप्लीट। हमने दोनों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने ये वाली फैब्रिक को बैक की तरफ अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसे ऊपर रखेंगे अपनी फैब्रिक को, यहाँ पे स्टिच चलाएंगे हम। देन दोबारा से हमने बैक साइड पे इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम अपनी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। सिंपली 1 स्टिच हमने चलानी है इस तरह से फैब्रिक को ऊपर रखते हुए एंड इसे इस तरह से बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई चलाई। देन ये वाली फैब्रिक को हम बैक साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से एंड इस पर आप अच्छे से प्रेस लगा लें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देन हमने इस तरफ से सिलाई चलाकर अपनी पूरी फैब्रिक पे हमने सिलाई चला लेनी है। देन इसे अच्छे से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को स्टिच करना है। आप फैब्रिक को इस तरह से क्लीन करें। ये देखें, इस तरह से फैब्रिक को आप क्लीन कर इस पर स्टिच चला लें। तो इस तरह से हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। आपकी जो थ्रेड इस तरह से एक्स्ट्रा हो उसे आप कट कर लें। तो इस तरह से हमारी दोनों डिज़ाइंस पोंचे की रेडी होगी। एंड यहाँ पे जहाँ पे हमारी सिलाई की पैचेस है वहाँ पे हमने बीड्स अटैच करनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी दोनों पैटर्न जो है वो रेडी हो गई हैं। तो हमने दोनों पोंचे के लिए इस तरह से डिज़ाइंस को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इस पर बीड्स अटैच करना बताऊंगी। तो ये देखें, मेरे पास ये छोटी पर्ल्स है जिसे मैं इस पर अटैच करूंगी। तो चलिए इस तरह से मैं आपको अटैच करना बताती हूँ। ये देखें, हमने छोटी सी नीडल लेनी है एंड हमने इसे बैक साइड से इस तरह से इंसर्ट करना है एंड इस तरह से सिंपली हमने 1 बीड्स लेनी है। 1 पर्ल्स हमने लेकर इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। ये देखें, एंड पीछे की साइड हमने इस तरह से 2 टाँके लगा देने हैं ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे हमने पर्ल्स को अटैच करना है।
तो हम साइड से 1 इंच छोड़कर ही पल्स को अटैच करेंगे, क्योंकि जब हम इसे अटैच करेंगे अपनी ट्राउज़र को फाइनल स्टिच देंगे तो हमारी पल्स में निडल ना आए हमारी मशीन की। तो इस तरह से आप 1 इंच छोड़कर ही साइड से पल्स अटैच करें। तो इस तरह से मैंने अपनी पल्स को अटैच कर लिया है एंड मैंने इस तरह से अपनी पैटर्न को रेडी कर लिया है। दैन हमने ये वाली लेस को इसमें अटैच करना है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से अपोजिट साइड से रखकर लेस को इसमें अटैच करेंगे हमारी पैटर्न पे इस तरह से। तो हमने इस तरह से लेस अटैच कर लिया। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे लेस को। ये देखें, इस तरह से मैंने प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर लिया है। मैंने ये वाली लेस ली है, इसको मैं दूसरी तरफ अटैच करूँगी। तो ये देखें, इसकी नीचे साइड से मैंने इसे लेस को अटैच करना है। तो इस तरह से हम अपनी नीचे की तरफ लेस को रखकर इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखें, तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की पैटर्न जो है वो रेडी हो गई हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हमें अपनी दोनों ट्राउज़र की इस तरह से डिज़ाइंस को रेडी करना है। तो मैं अब उसका फाइनल लुक दिखाऊं तो ये देखें, हमारी ट्राउज़र की डिज़ाइंस कुछ इस तरह से रेडी हुई हैं एंड मैंने इस तरह से अपना ट्राउज़र लिया है। मैंने अपनी ट्राउज़र की लेंथ को 4 इंचेस कम करना है। तो मैंने कटिंग के टाइम ही 4 इंचेस पे यहाँ पे नोचेस लगाया था। तो इस तरह से हम इसे यहाँ से कट कर निकाल देंगे। 1 इंच हमने अटैच के लिए लेना है, 1 इंच रख कर ही हमने ट्राउज़र को कट करना है नीचे की साइड से। तो इस तरह से मैंने 4 इंचेस अपनी ट्राउज़र को कम कर लिया है एंड देन यहाँ पर हम नोचेस लगाएंगे। इसी में हमारी ट्राउज़र में ही अपनी डिज़ाइंस को रेडी करना है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइंस है, इसे हम इस तरह से अपोजिट साइड रखेंगे एंड ये वाली हमारी जो ट्राउज़र का बॉटम है इसमें हम 1/2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड नीचे की तरफ से इसे हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे पहले। ये देखें, इस तरह से अपनी ट्राउज़र को पहले आप फ़ोल्ड कर लें। आपकी चॉइस है, आप अगर इसे फ़ोल्ड कर नहीं लगाना चाहते तो आप इसे बिना फ़ोल्ड करे भी सिंपली अपनी डिज़ाइंस को ट्राउज़र के साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। दैन हमने इसे इस तरह से अटैच करना है अपनी ट्राउज़र को डिज़ाइंस के साथ। ये देखें, आप बिना सिलाई चलाए भी इसे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली हमने अपने डिज़ाइंस के साथ अपनी ट्राउज़र को इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखें, तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र के साथ हमारी डिज़ाइंस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। हमारी ट्राउज़र का फाइनल लुक कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। ये देखें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये डिज़ाइंस का आइडिया कैसा लगा। एंड ये देखें, आप अपनी स्लीव्स पे भी इस ट्राउज़र डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। ये उतना ही प्रिटी लगेगा जितना कि आपकी ट्राउज़र पे लगेगा। तो इस तरह से हम अपनी ट्राउज़र की डिज़ाइंस को रेडी किया है। सो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपका सिंपल भी ट्राउज़र है तो आप उसे इस तरह से डिज़ाइंस करके और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने अपनी ट्राउज़र को पर्ल्स एंड लेस के साथ इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। आप इस डिज़ाइन को अपनी सूट के दामन पे भी रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, मेरी ट्राउज़र का ये फाइनल लुक है। ये देखें, दोनों पोंचों को मैंने इस तरह से पर्ल्स के साथ एंड लेस के साथ इस तरह से अटैच किया है। आप इसमें फॉर्म यूज़ नहीं भी करते हैं तो आप बुकरम के साथ इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। सो गाइस, आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।